यस सर। ओके, अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो अलग अलग फॉर्म्स में रह सकता है। फॉर्म्स मतलब अलग अलग तरीके से रह सकता है। या तो हो सकता है वो यूनिसेलुलर हो, यूनिसेलुलर का आपको मतलब पता ही है, सिंगल सेल हो जाए, अकेला रहे, ठीक है। या फिर वो कॉलोनियल भी हो सकता है। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रह सकता है। हम यहाँ पे ब्रैकेट भी लिख लेते हैं, कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जैसे हम कॉलोनी में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग कॉलोनीज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें आवास विकास कॉलोनी। सो कॉलोनी का मतलब तो ये होता है कि एक घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है। बिल्कुल ऐसा ही बैक्टीरिया करता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, एक बैक्टीरिया ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। तो एक पूरी की पूरी चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्योंकि एक साथ प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कॉलोनियल। अगर वो कॉलोनियल है तो ही साथ में रहेंगे, अदरवाइज साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। हो सकता है वो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो, मतलब कि अकेला रहना प्रेफर करता हो। सो इट डिपेंड्स ऑन बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, ठीक है। तो कॉलोनियल भी होता है, यूनिसेलुलर भी होता है, और साथ में हमारी जो एनसीईआरटी है वो कहती है फिलामेंटस भी होता है। अब ये फिलामेंटस क्या होता है, फिलामेंटस का मतलब होता है कि फिलामेंट के जैसा ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कि मतलब यहाँ पे इस तरीके से ये बैक्टीरिया से, तो ये फिलामेंट बना रहे हैं, मतलब कि धागे के जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल। आपकी बुक में जो डायग्राम दे रखा है इसका नॉनस्टॉप का, वो एक्चुअली में फिलामेंटस ही होता है, ठीक है। बुक में एक डायग्राम है, फिलामेंटस है, ठीक है। उसके अभी वो डायग्राम भी देखेंगे, उसको भी स्टडी करेंगे। अच्छा, दूसरा हमारा एनसीईआरटी कहता है कि भाई ये ज्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं, ज्यादातर हमें मिलते हैं एक्वाटिक मीडियम में। ज्यादा कहाँ मिलते हैं, एक्वाटिक मीडियम में। अब ये एक्वाटिक में हो सकता है मैरीन हो, या फिर हो सकता है फ्रेश हो। हाँ जी बेटा। सर जो सर जो ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन एल्गी एल्गी है है वो एक वो एक कैटेगरी है कैटेगरी या है या फिर वो फिर वो सिर्फ एक सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है? ही है? नहीं, कैटेगरी, इट्स अ कैटेगरी। तभी तो हमने कहा कि कुछ यूनिसेल हो सकते हैं, कुछ कॉलोनियल, कुछ फिलामेंटस। सो इट्स अ कैटेगरी, एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। फॉर एग्जांपल लाइक ह्यूमन। अब आप ह्यूमन कह रहे हो तो इसका मतलब हम एक ह्यूमन की बात नहीं कर रहे ना, बहुत सारे ह्यूमंस की बात, मतलब पूरी धरती पे ह्यूमंस ही ह्यूमंस हैं, तो हम सब की बात कर रहे हैं, ओके ओके। सर। हाँ, ओके। तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मतलब कि पानी में। अब पानी हमारा खारा पानी भी हो सकता है, मैरीन यानी कि सी वाटर भी हो सकता है। सर हाँ जी बेटा। सर ये सर जो ये जो स्टिंग बीज स्टिंगबीज होती है होती है ततैन, ये ततैन, भी ये भी कॉलोनीज में कॉलोनीज में रहती रहती है। कौन सी चीज बेटा? है स्टिंग बी। स्टिंग बी। अच्छा, हाँ, ये भी कॉलोनीज में ही रहती है। जैसे कि आपका वॉस्प हो गया, ततैया, ये हनी बी हो गया, या आपका एंड्स हो गए, है ना, ह्यूमंस हो गए। ह्यूमंस भी कॉलोनी में रहते हैं। और हनी बी हो गया, ये हो गया, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सोशल होते हैं। टर्माइट्स हो गया, ये ओके कॉलोनी में सर। रहते हैं, कॉलोनी बना करके, ठीक है। तो उसमें हम बिल्कुल कॉलोनियल ही लिखते हैं उसमें, ठीक है। ओके, अब हम इस चीज को रब कर देते हैं थोड़ा सा, और अब आते हैं मेन वापस साइनोबैक्टीरिया पे। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया का हम पढ़ रहे थे कि आइदर दे आर एक्वाटिक, पानी में मिल सकते हैं, मैरीन में भी या फ्रेश में भी, या फिर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर मिलेंगे। अब वो लैंड पे बोल रहे हैं, तो हो सकता है भाई, अब लैंड का मतलब कैसा भी हो सकता है। डेजर्ट हो सकता है, मतलब आपका जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा हो, जहाँ पे रेन ज्यादा हो, वो अलग अलग हैबिटेट्स हो सकते हैं। बट क्योंकि वो लैंड पे है तो उसका मतलब वो टेरेस्ट्रियल के अंदर आता है, ठीक है। लैंड का मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है। लैंड का मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जहाँ पे सब कुछ हरा भरा हो वहीं पे ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दे आर बेसिकली टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अच्छा, अब हम कहेंगे कॉलोनीज के बारे में। इसकी जो कॉलोनीज है, जो फिलामेंटस हमारी कॉलोनी थी नॉस्टॉक की, हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। और फिर उसके स्ट्रक्चर में हमें कुछ चीज ऐसी दिखाई देगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो, हमने ये कहा कि ये एक फिलामेंटस एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है नॉस्टॉक, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप देख रहे हो फिलामेंट की तरह से है, ये इस तरीके से एक पूरा का पूरा फिलामेंट की तरह से बिहेव कर रहा है, धागे की तरह से, राइट। तो हमने ही कहा कि फिलामेंटस है, ठीक है।
ऑर्गेनिज्म कौन सा है? नॉस्टॉक। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म क्या है? नॉस्टॉक है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं, मतलब कि अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। वो कैसे डिफरेंट हो जाते हैं अब देखेंगे उसको। तो क्योंकि वो डिफरेंट हो गए तो हमने क्या कहा, उसको हेट्रोसिस्ट बोल दिया। अब इस हेट्रोसिस्ट को समझ लेते हैं। देखो, हेट्रो एंड सिस्ट। हेट्रो मींस डिफरेंट एंड सिस्ट मींस सेल्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ये सेल्स क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, अलग तरीके के हो गए। दैट्स व्हाई वी कॉल देम हेट्रोसिस्ट, इसीलिए उसको हेट्रोसिस्ट बोला। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। अब क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के सेल्स हो गए, किस तरीके से डिफरेंट हो गए, ऐसा क्या किया उन्होंने कि वो डिफरेंट हो गए? अब पढ़ते हैं। देखो, एक्चुअली में वो डिफरेंट क्या करने लगे, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने लगे। कैसे फिक्स करने लगे नाइट्रोजन को? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, यानी कि N2, उसको कन्वर्ट करने लगे। किस में कन्वर्ट करने लगे? इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, जो आपका बेसिकली NO3 माइनस होता है, और आपका NO2 माइनस जो होता है, बेसिकली नाइट्रेट्स की ये वाली फॉर्म, और अमोनिया जो गैस होती है, इन सब में कन्वर्ट करने लगा। क्यों कन्वर्ट करने लगा? देखो, जब ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर सकता है ना, तो नाइट्रेट्स को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्लांट जो है वो सिंपल, यानी कि फ्री नाइट्रोजन गैस जो होती है, उसको एब्जॉर्ब कोई नहीं कर सकता। जब उसको कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो इसका मतलब हम इसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें नाइट्रोजन को यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि नाइट्रोजन हमारे प्रोटीन बनाने के काम आती है। अगर प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन क्रिएट करना है, तो नाइट्रोजन चाहिए। अब नाइट्रोजन फ्री जो एटमॉस्फेयर में गैस है, वो आप ले नहीं सकते। तो क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। मतलब कि नाइट्रोजन हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे, तो उसको नाइट्रेट बना दो। हमें अल्टीमेटली मिल तो नाइट्रेट नाइट्रोजन रही है ना, किसी और फॉर्म में मिल रही है, लेकिन मिल तो रही है नाइट्रोजन। तो हमने क्या करा, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बना दिया। ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जो होते हैं, ये प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और जब सर आवाज नहीं आ रही। प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ओके बेटा अभी रुको, प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो उसके बाद दे सिंपली कैन यूज इट। सर इसके जो सेल डिफरेंट है वो इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं बस। हाँ, ये जो हेट्रोसिस्ट है ना, इनका हमने दूसरा नाम जो मतलब हेट्रोसिस्ट जो नाम दिया है, ये सेल्स अलग जो हुए हैं, इनका एक्चुअली में नाम इसी वजह से दिया है क्योंकि दे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन। तो ये इनका दूसरा काम जो है, डिफरेंट काम, वो यही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है बेटा? सेल्स का। हाँ बिल्कुल, हेट्रोसिस्ट जो सेल्स हैं, उनका यही फंक्शन है। सर ये जो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्लू ग्रीन एल्गी का है। बिल्कुल, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक नाम का एल्गी है, यानी कि कहने का मतलब है इंडिविजुअल सेल जो है ना, वो किस क्या है? नॉस्टॉक है। ठीक है, ये भी नॉस्टॉक है, ये भी नॉस्टॉक है, ये भी नॉस्टॉक है, सब के सब नॉस्टॉक है। उसमें से हम कह रहे हैं कुछ सेल्स अलग हो गए, डिफरेंट हो गए। क्यों हो गए डिफरेंट? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और जो डिफरेंट हुए उनका हमने नेम दे दिया, हेट्रोसिस्ट नाम दे दिया। ठीक है, ओके तो सर ये जो हेट्रोसिस्ट है यही सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं और सेल नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. बाकी सारे नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल हेट्रोसिस्ट ही कर सकते हैं। और ऐसे केवल नॉस्टॉक नहीं है, नॉस्टॉक के साथ एक और है जिसका नाम है एनाबीना। तो एनाबीना है और एक नॉस्टॉक है। ऐसे दो साइनोबैक्टीरिया हैं जिनके पास एटलीस्ट हेट्रोसिस्ट होते हैं। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या होता है इस पर्टिकुलर फिलामेंटस एल्गी के चारों तरफ, जैसा कि आप देख सकते हो, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। अब ये म्यूसिलेज क्या होता है और म्यूसिलेज की कवरिंग क्या होती है? देखो, म्यूसिलेज होता है काइंड ऑफ लाइक एक चिपचिपा मटेरियल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज और म्यूकस अलग अलग होता है, म्यूकस और म्यूसिलेज एक नहीं होता। सो काइंड ऑफ लाइक यू कैन से, ये आपस में तो चिपचिपा रहेगा। ठीक है, जैसे वो होती है ना हमारी स्लाइम जेल होता है, जो स्लाइम जेल होता है, वो स्लाइम जेल कैसा होता है?
अपने आप में तो चिपचिपा होता है, लेकिन अगर हम टच करेंगे तो हमारे हाथ पे नहीं चिपकेगा, है ना, काइंड ऑफ लाइक दैट ये म्यूसिलेज होता है। अब ये म्यूसिलेज इसके चारों तरफ है, क्यों चारों तरफ है? ताकि ये फिलामेंटस एल्गी के सेल्स जो हैं वो चिपके हुए रहे, एक भी सेल्स इधर से उधर ना चला जाए, तो दैट्स व्हाई दे आर कवर्ड बाय द म्यूसिलेज, और इनको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो म्यूसिलेज एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रही है यहाँ पर, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बात? यस सर। ओके